हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, बीईओ का एग्ज़ाम हो चुका है, ये पेपर आ चुका है। आज हम इसकी आंसर की को देखेंगे। तो आप लोगों ने कितने सही किए हैं आप लोग हमें कमेंट करके भी बताएं, और अपनी जो आंसर है वो आप लोग चेक कर लें एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो मैथ के क्वेश्चंस है वो अभी सॉल्व नहीं किए हैं। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये 4 से, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तो यानी 4 का ए सही है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो यहाँ पे नहीं शब्द आ गया। ठीक है, तो कौन सा राज्य शीर्ष 5 स्थानों में नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, यानी जो 5 का ए सही होगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, 6 है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके कालक्रमों केयर, ICRA और क्रिसरेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 का ए जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये जिन्होंने भी बी लगाया है ये गलत है। ठीक है, 6 का ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 7th का देखेंगे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, 7 का डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 7 का जो डी है, जिन्होंने 7 का डी लगाया है वो सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 17वीं संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो किस ग्रंथ का है, ये ऑप्शन भी ठीक है, 8 का बी। जिन लोगों ने 8 का बी लगाया है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। 9th क्वेश्चन है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी यानी स्वर्ण, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगाया है वो सही है। ठीक है, जो 10वां क्वेश्चन है, देखिए जो 10 क्वेश्चन है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो इसमें ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मीमांसा जो दर्शन है वो आत्मज्ञान पर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीमांसा दर्शन है ये सेकंड पे होना चाहिए, तो बी का जो सेकंड एक भी नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप लोग इसका राइट करके हमें बता दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? कन्नौज के जो पास युद्ध हुआ था इसको कहते हैं हम बिलकग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलकग्राम का युद्ध। और बिलकग्राम का जो युद्ध हुआ था वो शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच में। तो यानी 11th का जो बी करेक्ट हो जाएगा। तो 11th का जिसने बी लगाया है वो सही है। इसके बाद 12th का देखेंगे हम लोग। 12th है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौरी चौरा में हुई जो हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, यानी जो 12th का डी, जिन्होंने 12th का डी लगाया है वो करेक्ट है एकदम। चलिए नेक्स्ट है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, पंडित रामचंद्र, यानी जिन्होंने भी 13 का बी लगाया है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये विद्रोह दिए गए हैं। ठीक है, और ये वर्ष दिए गए हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हम बता देते हैं, 14 का सी, 14 का सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 14 का सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने कहा था, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका
कार्य सोते हुए को जागना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। देखिए जो ये है वो बाल गंगाधर तिलक का है, लेकिन इसका अगर आपको आंसर सही पता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दिए, लेकिन जो 15 का ए सही होगा। ठीक है, जिन लोगों ने 15 का ए लगाया वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 16 का ए, नाइट्रोजन। ठीक है, 16 का क्या होगा, ए, नाइट्रोजन। ठीक है, जो लोग भी अपना सही कर लें। इसके बाद 17 होगा, 1 किलोग्राम नत्रजन आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसका जो सही आंसर अभी एक्यूरेट नहीं मालूम है। ठीक है, किसी को भी नहीं मालूम है, मैंने हर जगह पे इसका वो ले लिया है, तो इसका एक्यूरेट नहीं पता है इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें जो आयोग की आंसर की आएगी उसी हिसाब से इसमें पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद 18वें का 18, देखिए 18 है, निम्नलिखित कथन में से ऊसर मिट्टी के बारे में बताना है। तो इसमें जो ऊसर मिट्टी का जो कथन है वो सही है, जिसमें कौन कौन से हैं, दूसरा और तीसरा कथन, यानी इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होती है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो यानी इसका जो बी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, यानी 18 का जिन्होंने बी लगाया है वो करेक्ट है एकदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 19 का। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी। तो इसमें सबसे बड़ी जो कंपनी थी वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड थी। ठीक है, इसमें जो 19 का सी जिन्होंने लगाया है वो इसमें करेक्ट होंगे। ठीक है, 19 का सी। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बंधा है, मतलब किस बांध पर बना है, किस बांध पर बना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, रिहंद बांध, ये सही है, यानी 20 का डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, तो यहाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखते हैं 21 का वी, यहाँ पे संस्थान दिए गए हैं और कहाँ पर स्थित हैं ये बताए गए हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है ये बताए गए हैं, तो इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। मतलब कि जो वीवी गिरी संस्थान है वो नोएडा में है। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद बी का पहला, यानी जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है, ये है मथुरा में। ठीक है, अभी बना हुआ है। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो 21 का जो सी ऑप्शन है, 21 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 22वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। तो संतरे का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में कौन है, तो वो है सहारनपुर। तो 22 का जिन्होंने सी लगाया है वो करेक्ट हो जाएंगे, 22 का सी इस करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। देखिए ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी, तो ये कहाँ पर है, कानपुर में, यानी 23 का जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 23 का जो सी है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ 24, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। ठीक है, और इसके बाद है इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने 24 का बी लगाया हुआ है वो लोग सही हैं।
ठीक है, 24 का बी। चलिए 25 का देखेंगे, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कौन सा है? तो ये कौन सा है? नाद विनाद से। तो 25 का जिन्होंने सी लगाया है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद 26 का हम देखेंगे। 26 का तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति। देखिए इसमें सभी लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसका देखिए ए हो सकता है अगर निकालें, लेकिन इसका बी भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आयोग की आएगी उसमें हम लोग देख लेंगे कि ए या बी रहेगा। ठीक है, चलिए 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसमें कौन है? ओल्डन करेंसी बिल्डिंग, द मेंटकाफ हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, राइटर्स बिल्डिंग। तो इसमें कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक है कि इसमें जो ओल्ड करेंसी बिल्डिंग है ये सही हो सकता है, 27 का ए। ठीक है, अगर आपका जो भी आंसर हो आप लोग बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 28 का, निम्नलिखित में से दो कथनों में से निम्नलिखित कथन बताने हैं। इसमें कथन, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन जो बी है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने 28 का बी लगाया है वो लोग सही है। फिर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित रहा है? तो कौन सा है? तो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 30 को, मतलब जिन लोगों ने 29 का, जिन लोगों ने 29 का सी लगाया है वो लोग करेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद 30 क्वेश्चन देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो कौन सा देश है वो? तो वो है नाइजर, यानी ऑप्शन नंबर ए नाइजर ने खोला है। ठीक है, तो 30 का जो ए जिन लोगों ने लगाया है 30 का ए वो लोग करेक्ट रहेंगे। चलिए इसके बाद 31 देखेंगे, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिकमिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी 31 का जिन लोगों ने 31 का ए लगाया है वो लोग सही हैं। ठीक है, इसके बाद 32 देखेंगे। 32 है, इसके बाद 32 देखेंगे। तो इसमें वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो स्विट्जरलैंड पहला, सिंगापुर तीसरा, भारत 72, यूएसए चौथा। तो इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सुमेलित नहीं है। तो यानी जिन लोगों ने 32 का डी लगाया है वो लोग करेक्ट हैं, यानी वो लोग सही हैं। ठीक है, इसके बाद 33 का, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुजेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दुबई यूएई में रहती है, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। तो यानी जिन लोगों ने 33 का सी लगाया है वो लोग करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सन 2020 में कोप 26
का आयोजन निम्नलिखित शहरों में किया जाएगा, तो वो क्या है, ग्लासगो। कौन सा है, ग्लासगो, यानी 34 का ए सही रहेगा। जिन लोगों ने 34 का ए लगाया है वो लोग करेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद 35 बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी। तो किस नगर में आयोजित की गई थी, तो वो जम्मू में, ठीक है। तो जिन लोगों ने 35 का सी लगाया है वो लोग करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कैस्पियन सागर, यानी आपका 36 का सी जिन लोगों ने लगाया है कैस्पियन सागर वो लोग सही हैं, ठीक है। इसके बाद 37 देखेंगे। 37 है घास के मैदान और उत्तरी और ये महाद्वीप, यानी ये घास के मैदान जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बताने हैं हम लोगों को। तो चलिए 37 का, तो इसका जो सही आंसर है वो है 37 का बी, ठीक है, 37 का बी ऑप्शन। तो जिन लोगों ने 37 का बी लगाया है वो लोग सही रहेंगे। देखिए जो इसमें आंसर लगे हैं वो नहीं है इसमें, ठीक है, वो नहीं है। 37 का जो बी है वो करेक्ट है। चलिए 38 का है। यहाँ पर देखिए जनजातीय बतानी है और यहाँ पे क्षेत्र बताने, कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है तो ये बताना है। तो 38 का कौन सा रहेगा, तो 38 का सी जो ऑप्शन है, 38 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 38 का सी लगाया है वो लोग सही हैं। इसके बाद 39 भारत के लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है। तो इसका जो है डी ऑप्शन नेवेली जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 39 का डी ऑप्शन जो है, 39 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, 39 का डी, ठीक है, 39 का डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 40 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 40 भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। तो दामोदर की सहायक नदी नहीं है, तो इसका 40 में का क्या होगा, इंद्रावती। कौन सी है, इंद्रावती, यानी जिन लोगों ने 40 का बी लगाया है वो लोग सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 41 को देखेंगे, नहर परियोजना और अवस्थिति, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नहर परियोजना लिखी हुई है और ये कहाँ स्थित है। तो इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो 41 का जो डी है वो सुमेलित नहीं है, यानी जवाई परियोजना ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यानी 41 का जिन लोगों ने डी लगाया है वो लोग सही हैं, ठीक है। चलिए 42 का देखेंगे। 42 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक, ये सही है, बाकी ये 3 जो हैं वो गलत हैं। यानी जो 42 का ए जिन लोगों ने लगाया है वो लोग सही हैं, ठीक है। 42 का ए जिन लोगों ने लगाया है वो सही है। इसके बाद 43 देखेंगे, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है। तो किस शैल समूह से संबंधित है, धारवाड़ से। किससे, धारवाड़ से। तो 43 का ए जिन लोगों ने लगाया है वो लोग सही हैं, ठीक है। इसके बाद सेलवा वनों की विशेषता। तो सेलवा वनों की विशेषता चौड़ी पत्ती सदाबहार वन। तो ये 44 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 45 का देखेंगे, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो किस नगर में स्थित है ये बताना है। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ठीक है। 45 का क्या रहेगा, 45 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष आया। तो ऑप्शन बी 1986, ठीक है, ऑप्शन बी 1946, यानी
86 सॉरी 46 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 47 को। 47 का जो 47 हाँ 47 का जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 47 का बी 47 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया गया। ठीक है, इसके बाद माइकोराइजा एक सहजीवी है। ठीक है, सहजीवी है किसके संबंध में? तो ये ऑप्शन नंबर सी कवक और पौधों के मध्य, यानी जिन लोगों ने 48 का सी लगाया है वो लोग सही हैं। ठीक है, 48 का सी जिन लोगों ने लगाया है वो लोग सही हैं। इसके बाद हम देखेंगे 49 का। तो 49 का हम लोग देखेंगे 49 का सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 49 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 49 का सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 50 का अम्ल वर्षा, ये घटना दी गई है और यौगिक दिए गए हुए हैं। ठीक है, किस यौगिक से क्या घटना होती है। ठीक है, तो 50 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा ये? तो 50 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 50 का जिन लोगों ने बी लगाया है वो लोग करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका सेल्सियस मान पैमाने पर क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 93.33। ठीक है, तो 51 का ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 51 का ए लगाया है वो लोग सही हैं। इसके बाद 52 का देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें देखिए धार्मिक उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फिर है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 21 का ये सही हो जाएगा। तो बी का जो सेकंड है वो किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो यानी 52 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 52 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 53 का। तो 53 भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है? यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली के पुनर्संचालन संरचना करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो जो कथन 2 है ये सही है। तो यानी जिसमें कथन 2 होगा वो सही होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी है 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 54। ठीक है, 54 को हम देखेंगे। हाँ, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? तो आर्थिक और तो किसको है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 54 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। चलिए एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय विधि के यहाँ पर विषय दिए गए हैं, भारतीय संविधान के संबंध में अनुच्छेद दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका में से पृथक करना। तो देखिए यहाँ पर जो प्राणियों के सद्भाव, तो बी का जो चौथा है मतलब बी का 4 वो सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 55 का बी लगाया वो लोग सही हैं। ठीक है, देखिए ये मैथ के क्वेश्चन है, तो ये लोग हम बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अभी जीएस के जितने भी हैं वो सारे डिस्कस हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया है। हाँ, ये देखेंगे हम लोग। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। हाँ, ये आया। देखिए, रायसीना डायलॉग 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था। इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था? तो इसका जो मुख्य विषय था नेविगेटिंग द एल्फ सेंचुरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो यानी जिन लोगों ने 61 का जो सी लगाया है तो वो लोग यहाँ पर सही हैं। जिन लोगों ने 61 का सी लगाया वो लोग सही हैं। फिर आता है विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो है कोनेरू हम्पी। कौन है? कोनेरू हम्पी। तो यानी 62 का जिन लोगों ने ए लगाया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। 62 का ए यहाँ पर करेक्ट। फिर आता है निम्न 63 नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? केरल। यानी ऑप्शन जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया 63 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 64 आता है निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था? तो किस देश के साथ ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था? तो मेडागास्कर। ठीक है, कौन सा है? मेडागास्कर। 64 का सी ऑप्शन मेडागास्कर। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान में प्राप्त? देखिए यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो ये ओसाका में हुई थी जापान में। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर ने की थी। ठीक है, तो अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर ने की थी, तो यहाँ पे अर्जेंटीना नहीं दिया गया है, तो यानी ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है, आयोग द्वारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, 66 का। ठीक है, 65 तो गलत है। ठीक है, 66 का देखेंगे तो 66 का जो है यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र दिए गए हैं, ऊर्जा के प्रकार दिए गए हैं, तो 66 का क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, जिन लोगों ने 66 का सी ऑप्शन लगाया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर आता है 67। तो 67 का जिन लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है वो लोग यहाँ पर सही हैं। 67 का ए ऑप्शन। 68 का यहाँ पर 68 का जिन लोगों ने ए लगाया हुआ है वो लोग यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं जनजाति और क्षेत्र दिए गए हैं, तो 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 69 का हम लोग देखेंगे। 69 का भारत में नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक है प्रथम श्रेणी के नगरों में। देखिए नगरीय जो जनसंख्या है वो 60% से अधिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो केवल 2 है वो सही हो जाएगा, तो यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है 69 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि अगर हम देखें तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे बिहार आता है और तीसरे पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। सॉरी जनसंख्या में यूपी पहले पे आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है
उसके बाद क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पहले पे राजस्थान आता है, दूसरे पे यूपी आता है और तीसरे पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया होगा, महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 70 का डी जो है, 70 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर है 71। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह है बिहार राज्य। तो 71 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर डी जो है वो दूसरा हो जाएगा। तो डी का दूसरा कौन सा है? तो इसमें जो 72 का सी है, ठीक है, 72 का सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और यहाँ पर भारत के राज्य हैं। ठीक है, फिर है 73। शरीर की सतह से स्पंदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, ए और बी दोनों, ए और बी किसी पर नहीं। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जिन्होंने 73 का सी लगाया है वो लोग सही हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग 74 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो वो है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने 74 का डी लगाया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद 75 का देखते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, सब कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड तक को पहुंचाता है। सही नहीं है, तो वह ऊतकों से ये फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, यह कुछ अम्लीय होता है, तो ये अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, तो 75 का जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 75 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं मैथ के वो लोग उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।